तो आज लिटिल काका, अगर आप बता सकते हो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू कि जो आपका पहले वाला प्रोफेशन था और जो कंटेंट क्रिएशन वाला प्रोफेशन है, उसमें एक तो कितना चेंज आया वो आपने बता भी दिया। बट अगर मैं मॉनेटरी बात करूँ, अगर मैं पैसे में बात करूँ, तो अगर आप क्लियर कट बता सकते हो तब भी, अगर नहीं बताना चाहते तो कितना कमा सकते हैं वो बता दो। इसका कोई वो नहीं है, इसकी कोई वो नहीं है, सीमा नहीं है। आप जितनी मेहनत करोगे उतना इसमें पैसा कमा सकते हो। फिर भी मतलब अगर मोटिवेशन के लिए नंबर समझ में आते हैं लोगों को, अगर नंबर्स में कुछ बता सकते हो या आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो कि आपने एक महीने में इतना भी कमाया है और इतना एवरेजली कमा सकते हो। मैंने सही कमाया 50, 60, 70, 80, 90, कोई लिमिट नहीं है। कोई लिमिट नहीं है। अगर आपके पास 100, मैं 100, अब मैं ये नहीं बताना चाहूँगा कि मैं कितने लेता हूँ। जी अगर मैं 400 महीने के कर लूँ जी, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या बात है, तो इतना पैसा कमाया जा सकता है। हाँ, मैं अपनी बता रहा हूँ। तो मतलब अगर कोई बंदा फुल फ्लैज आना चाहता है कंटेंट क्रिएशन के अंदर, तो जी सद के आए, कोई दिक्कत नहीं है उसको बेसिकली। अगर वो ये सोच के आता कि इस लाइन में पैसा बहुत है तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि अच्छा, उसका टारगेट पैसा है, तो कामयाबी नहीं है। तो उसका उसका टारगेट ये होना चाहिए कि मैं पहले कामयाब होऊंगा, कामयाब होना है, आगे बढ़ना है, लोगों को कनेक्ट करना है, सबसे मिल के चलना है, सबसे जुड़ना है, तो वो पैसा अच्छा कमाएगा। तो क्योंकि लोग आज की डेट में क्यों नहीं बढ़ पा रहे, उनका टारगेट एक माइंड में सेट हो जाता कि यार इस लाइन में पैसा बहुत है, इस लाइन में पैसा कमाना है, नहीं होगा। ओके। तो आपकी, अगर मैं आपकी लैंग्वेज में बात करूं, आपके लैंग्वेज में कामयाबी है क्या? क्योंकि बेसिकली क्या है, देखो कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ेगा जिससे वो मोटिवेट हो पाए। कामयाबी क्या है? कामयाबी क्या है? हाँ, मतलब ऐसा किस चीज को कामयाब कहेंगे? अगर कोई कंटेंट क्रिएटर कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया है, अब समझने वाला तो अपने आप को 100 फॉलोअर पे भी कामयाब समझ सकता है कि मैं अच्छा बना रहा हूँ, तो कामयाबी की डेफिनेशन क्या है? कब कामयाब पैसा आने लग जाएगा उसके बाद? कब वो शांत हो सकता है? कब वो पैसा कमाने लग जाएगा जो कामयाब होने के बाद? नए लोग हैं, हाँ न्यू लोग हैं, जी। कामयाबी देखो, अगर आपके पास टैलेंट है, जी डिपेंड नहीं करता कि आपके फॉलोवर हैं या सब्सक्राइबर हैं, बस आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, लाइक डेट डांस, एक्टिंग और कॉमेडी। तो आप बिना फॉलोवर के भी आप कर सकते हो चीज़ें। ओके। ज़रूरी नहीं होता। काफ़ी ऐसे एक्टर्स और जिन लोगों ने कभी अपना अकाउंट ही नहीं बनाया इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे अकाउंट नहीं बनाया, रणबीर कपूर, आमिर खान, इनका अकाउंट देखा है। तो आपके कहने का मतलब है जो उसे आता है, जो उसे करने में खुशी मिलती है, वो उसके अंदर पहले एक मुकाम हासिल करे। हाँ, मैं इस लाइन में आया, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे पैसा कमाना है या मुझे वायरल होना, वो मतलब मुझे ये मेरा टारगेट ये था कि मुझे लोगों के दिल में जाना है, और वो मैंने करा। और जब मैं दिल्ली में एंट्री मारी थी मैंने, तो मैंने ये सोचा था कि एक ना एक दिन ऐसा बनाना अपने आप को, जो बोलते हैं ना दिल्ली दिल वालों की है, तो इनके दिल पे ही राज करना क्या सबके। बात है, वो किया भी। तो नाइस। ऐसे अगर सोच बनाते हो तो आप बहुत आगे जाओगे। अगर ये सोच के जा रहे हो कि अरे भाई कि मुझे तो पैसा कमाना, ये करना, वो नहीं कर पाओगे। कभी कभी ऐसा, मैं अपनी बताऊं, कभी कभी मंथ ऐसा भी चले जाता है कि जिससे मैं माइनस में भी चला जाता हूँ, तब भी अच्छा, खुश हूँ मैं। क्योंकि आप देख रहे हो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ पैसे से आती है, तब भी मैं खुश रहता हूँ। ऐसा कभी डिमोटिवेट नहीं होता कि अरे यार इस लाइन में तो कुछ नहीं बचा, ये नहीं है। वो मैं फिर अच्छा मिलता है मुझे आगे। बट कई लोग ओके। कहते नहीं कि अगर मैनिफेस्ट करो जो हम सोचते हैं वैसे ही होता है। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ पैसे के बारे में सोचो, बट अगर मैं कुछ टैलेंट भी है मेरे पास, मेहनत भी करती हूँ, बट अगर मैं माइंड में लेकर चलूँगी भाई मुझे इतना अर्न करना है, इतना, तो शायद मैं जल्दी उस राह पे पहुँच पाऊँगी, मैनिफेस्टेशन जिसे आज हम कहते हैं। तो मुझे लगता है शायद वो भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल है, अगर करना थोड़ा चाहिए। क्लियर होगा हमें पाथ कि इस जगह तक पहुँचना है, तो मैं शायद जल्दी पहुँच पाऊँगी, रैदर देन सिर्फ मेहनत किए जाऊँ। मेरा मानना, मैं अपना खुद का हाँ जी। एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरे मिलियन भी होंगे, ना यूट्यूब पे, फेसबुक पे भी। मैं कभी भी कहीं भी जाता हूँ ना, मैं कभी ये नहीं बोलता, बड़े क्रिएटर के पास जाता हूँ कि भाई मुझे फॉलो कर लो, कभी नहीं बोलता मैंने। जब से स्टार्टअप किया है, जब से ही, कि भाई मेरी कोलैब वीडियो कर लो या मेरी स्टोरी लगा दो, कभी नहीं बोला, कभी नहीं बोला, सच में। ये कोई वो नहीं है कि मैं आज मेरा इंटरव्यू हो रहा है तो मैं आपको ये बड़ा कह कुछ बातें बोलना चाह रहा हूँ जी या जी। झूठ बोल रहा हूँ, हाँ ये हाँ हाँ। सच है। मैं काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्ट से भी मिला, कभी मैंने ये नहीं बोला
कि सर मेरी वीडियो लगा देना, या मुझे कॉलअप कर लेना, या मुझे क्या बोलते हैं कि ये बोल देना कि वीडियो आगे बढ़े हैं, ये वो कभी नहीं। बोलना चाहिए वैसे या नहीं बोलना चाहिए? आप बोलोगे, आपके बोलने से कोई नहीं करेगा, ये सच है। हाँ, मैंने ट्राई किया था बट अच्छा। नहीं किया किसी ने, तो मैंने सोच बनाई कि मुझे बोलना ही नहीं है आप किसी से। अच्छा, पहले आप बीती है कि आपने ट्राई किया, लोगों को बोल के भी देखा, लोग लगाते नहीं थे। नहीं करते, तो इससे अच्छा मत बोलो, ख़त्म ही कर दो। अपने आप पे उम्मीद रखो, ना कि दूसरे पे। दूसरे पे उम्मीद रखते हैं ना तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वो ना आगे नहीं बढ़ाएगा, वो सोच आपकी मार देगा। पर हाँ हाँ ठीक है भाई, लगाता हूँ, घर पहुँच के लगाता हूँ, ये करता हूँ, मैं करता हूँ फॉलो बैक, ये करता हूँ, वो करता हूँ। नहीं, मुझे फ़र्क नहीं सही पड़ता बात है। है। मतलब ऐसे निराशा हाथ लगने से फायदा है कि खुद पे काम करो, आगे बढ़ो, एक हाँ, दिन आएगा वो खुद ही लगाएंगे। बिल्कुल बोलो भी मत किसी को। बिल्कुल। नाइस। सोच, बस मैंने बोला ना, बस एक सोच अच्छी बनाओ। सोच अच्छी बनाओगे तो सारी चीज़ अच्छी होती जाएंगी। जो नेगेटिव लोग हैं उन्हें साइड कर दो। बिल्कुल।